हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 84, जो कि आपकी डेट 10 ऑफ फेब की है। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रिवीजन चल रहा है आपका। वर्कशीट नंबर 47। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2r देन इट्स वॉल्यूम। स्फीयर का देखिए जो वॉल्यूम होता है वो आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इन्होंने कहा है कि आर की जगह ये क्या हो गया, 2r हो गया। तो जब आप इसे 2r क्यूब करेंगे तो ये आपका सॉल्व करके आएगा 32/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका फर्स्ट वाला आंसर इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, मैं भी आपको समझा रही हूँ, बाद में आंसर्स भी दिखा दूंगी अच्छे से। इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल देन इट्स वॉल्यूम बिकम, भाई वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको समझाई। वॉल्यूम आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इन्होंने कहा है आर को हमने डबल कर दिया तो 2r क्यूब हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाता है 8r क्यूब। तो ये हमारा 4/3 पाई 8r क्यूब। तो ये हमारा फर्स्ट वाले से 8 टाइम्स ग्रेटर हो गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज ए सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम। तो जो हेमिस्फीयर होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो हमारा होता है स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ होता है, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इन्होंने कहा है कि रेडियस जो है उसको हमें क्या लेना है, ए लेना है। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका सी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हैविंग रेडियस, रेडियस आपको दे रखा है वही 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर की जगह आप क्या रखेंगे 21। तो 21 जब आप रखेंगे तो आपका आंसर आएगा 38808 मीटर क्यूब, यानी कि आपका आंसर आएगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल विद रेडियस। तो इसमें भी आपको आर दे रखा है और हेमिस्फेरिकल बाउल है। हेमिस्फेरिकल बाउल का मतलब क्या हो गया, जो आपका एक स्फीयर है, जो आपका हेमिस्फेयर बॉल है, यानी कि ये स्फीयर का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये इसका आपका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे आर की वैल्यू आप क्या रख देंगे 10.5। जब आप यहाँ पे रखेंगे वैल्यू तो आपका आंसर आएगा 25.5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, फॉर्मूला बता दिया, आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। ईजी है आज की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा। सिक्स क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ स्फीयर, आपको आर निकालना है, वॉल्यूम दिया हुआ है तो बहुत ईजी है। 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल रख दीजिए 113.04। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, तो आपकी यहाँ से आर की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आएगी, आर क्यूब की वैल्यू आएगी 27, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ से आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशो। तो ये आपको V1 हो गया, ये आपका V2 हो गया। द रेशो ऑफ देयर रेडियाई, यानी कि R1 रेशो R2 आपको निकालना है। तो ये भी बहुत ईजी है। पहले वाले का फर्स्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 ले लेते हैं, पाई R1 क्यूब, और सेकेंड वाले का 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, ये किसके इक्वल है 64/27। 4 पाई से 4/3 पाई से ये कट गया, तो ये हो गया R1/R2 का होल क्यूब इज इक्वल टू, देखिए 64 4 का क्यूब है और 27 3 का क्यूब है, तो एक क्यूब हो गया, क्यूब से क्यूब कट गया, तो आपका जो रेशो आ जाएगा 4:3 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं 4:3, यानी कि आपका बी आंसर। ठीक है, 8 क्वेश्चन देखते हैं। 6 हेमिस्फीयर की बॉल है जिनका रेडियस दे रखा है, आर दे रखा है, मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्फीयर। 6 हेमिस्फीयर बॉल को उन्होंने क्या किया है, रेडियस 21 है, उनको मेल्ट करके एक बड़ी स्फीयर बना दिया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए न्यू स्फीयर, तो न्यू स्फीयर का निकालना है। तो देखिए हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे 2/3 पाई आर क्यूब से, आर की वैल्यू आपको पता है। ये एक हेमिस्फीयर का निकला, हमें 6 का निकालना है तो हम 6 से गुणा कर देंगे। अब जो 6 से गुणा करने के बाद में, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हेमिस्फीयर आया, तो वही हमारा न्यू वॉल्यूम, न्यू जो आपका स्फीयर है उसका आपका वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि 6 हेमिस्फीयर बॉल को मिला के तो उन्होंने बनाया है। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे 6 हेमिस्फीयर का आपका वॉल्यूम आएगा 116,424 सेंटीमीटर क्यूब। 9th क्वेश्चन देखिए, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज द देन इट कैलकुलेट्स इट्स वैल्यू। तो सरफेस एरिया दिया है, तो सरफेस एरिया हमारा होता है 4πr²। 4πr² को हम 5544 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से हमारा आर की वैल्यू जो आएगी वो हमारी आएगी 21।
जब हमारे पास आर की वैल्यू आ गई तो वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बस आर की वैल्यू 21 यहाँ रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 38808। क्लियर है। चलिए 10 क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर हुज कर्व सरफेस एरिया इज इतना। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है आपका 2πr²। तो आप इसको 24948 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से आपकी आर की वैल्यू आएगी 63। फिर बस वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दीजिए। हेमिस्फीयर है तो ये 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। आर की वैल्यू रखिए 22, पाई की वैल्यू रखिए 22/7। तो यहाँ से जो आपकी वॉल्यूम आएगी वो आएगा 423908 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं। ए स्वीट सेलर हैज़ 1 लड्डू, एक लड्डू है, उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। विद द सेम मटेरियल हाउ मैनी लड्डू ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड। यानी कि एक लड्डू था 5 सेंटीमीटर रेडियस का, उसी को बिगाड़ के उसे दोबारा से रेडियस 2.5 सेंटीमीटर का नए लड्डू बनाने, तो कितने लड्डू बन सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपका पुराना लड्डू था उसका वॉल्यूम निकालेंगे, अपॉन में न्यू वाले का वॉल्यूम कर देंगे, ओल्ड में अपॉन में न्यू, तो आपका नंबर ऑफ लड्डू निकल जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और नया वाला 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे एन निकलेगा, ऊपर वाले में आर की वैल्यू 5 रखेंगे, नीचे वाले में 2.5 रखेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे देखिए 4/3 पाई से ये कट जाएगा, तो ये जो आपका आंसर आएगा एन की वैल्यू आ जाएगी 8। तो 8 लड्डू जो हैं आपके वो बनेंगे। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा रहता है 12 क्वेश्चन में क्या है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। यानी कि ये देखिए ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर कोन ये है, ऑफ ए डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर जो है ये कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 हो गया। तो यहाँ पे ये भी कितना हो गया 7 हो गया। द टोटल हाइट ऑफ, सॉरी डायमीटर है 7, तो ये रेडियस हो गई 3.5, ये 3.5। ठीक है। तो ये भी आपकी कितनी हो गई 3.5। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल कितनी है बेटा ये 14.5। अब 14.5 में से नीचे 3.5 निकाल देंगे तो ये वाली जो है कोन की हाइट कितनी हो जाएगी 11। ठीक है। तो कोन की हाइट आपको पता है, रेडियस आपको पता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना है, तो बस आप वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर का प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों को ऐड कर देंगे। एच आपको पता है 11 लेना है, आर आपको पता है 3.5 लेना है। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। वैसे तो आपको समझ आ गया होगा, फिर भी हम आंसर देख लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में था बेटा आर आपको दिया हुआ है 4πr² का फॉर्मूला लगाएंगे 394.24 आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी ये मैंने हिंदी का ओपन कर लिया है। तो देखिए फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसमें रेडियस ऑफ स्फीयर 2r दिया हुआ है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हम 2r रख देंगे, ये आपका आंसर 32/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए वही, सेकंड में भी वही था, ये डबल कर दिया था तो वो कितने टाइम्स आएगा, तो ये आपका 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि अगर हम 8 हटा देते हैं, मान लीजिए मैंने 8 इधर लिख दिया, 4/3 पाई आर क्यूब मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कहा था ए लेना है, तो आर की जगह मैंने ए पुट कर दिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए रेडियस दे रखा है 21, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। 21 कीजिए, 7 से 3 से कट गया, जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बॉल दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ मैंने डेसिमल हटा के नीचे 10 लगाया है, तो ये आंसर आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब। सिक्स क्वेश्चन देखिए रेडियस निकालना है आपको, वॉल्यूम स्फीयर दे रखा है, यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से आपका आर निकलेगा 3। ठीक है। तो सेवन्थ क्वेश्चन में भी V1 और V2 दिया हुआ था, R1 का रेशो निकालना था। ये देखिए ये मैंने V1/V2 इज इक्वल टू किया हुआ है 64/27 था, 64 4 का क्यूब होता है और 27 3 का क्यूब होता है, तो हमारा रेशो आया 4:3। क्लियर है। एट्थ क्वेश्चन देखिए रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर की बॉल 21 है, न्यू हेमिस्फीयर का निकालना है जो मेल्ट करके बनाई थी। तो ओल्ड का हमने निकाला 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से देखिए तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। लेकिन 6 थी तो एक हेमिस्फीयर का निकाला हमने, ये 6 का निकालेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा न्यू का
हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 6 ओल्ड हेमिस्फीयर, ठीक है, यहाँ आप लिख लीजिएगा ओल्ड हेमिस्फीयर। और यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर बनाया ना उसने, तो इसको इक्वल कर लीजिएगा। 9th क्वेश्चन देखिए, सरफेस एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको निकालना है, वही 4/3, सॉरी आपको, हाँ ठीक है, यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ से जब आपकी आर की वैल्यू निकलेगी, मेरी आर की वैल्यू निकली है बेटा 3 है, 21 है ये आपकी आर की वैल्यू, ठीक है। तो वॉल्यूम में हम आर की जगह 21 पुट कर देंगे, 7 से कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर इज 38,808 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 10th में भी देखिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। यहाँ से कर्व सरफेस एरिया से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर हमारा आ जाएगा 63। बस अब हम वॉल्यूम में यहाँ पुट कर देंगे आर की जगह 63। तो यहाँ देखिए काट लीजिएगा आप, 7 9 जा 63 और 3 3 जा 9, तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा। 11 में बेटा लड्डू वही था कि एक लड्डू है 5 सेंटीमीटर का रेडियस का और दूसरा लड्डू है 2.5 का। तो पहले मैंने 5 सेंटीमीटर वाले लड्डू का वॉल्यूम निकाल लिया, फिर 2.5 सेंटीमीटर का निकाल लिया। मैंने स्मॉल लड्डू लिख दिया है जो हमने दूसरा लिया था क्योंकि उसका रेडियस कम है। तो यहाँ से 1 और 2 को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। 1 आप ऐसे लिख लीजिएगा, इक्वेशन 1/2। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड कर रहे हैं 4/3 पाई, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 8 लड्डू, जब आप इसे करेंगे कैंसिल आउट, तो 8 लड्डू बनेंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा वही था कि एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कोन है, तो हेमिस्फीयर का आपको डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस उसका आधा हो जाएगा 3.5। हाइट ऑफ टॉय जो है पूरी 14.5 है। अब ये जितना 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा, ये 3.5 है तो ये 3.5 होगा, और टोटल है आपका 14। तो 3.5 को जब हम माइनस करेंगे तो 11 आपके कोन की हाइट निकल जाएगी, एच आपका निकल जाएगा 11। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इसको जब ऐड करेंगे, मैंने 1/3 पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, एच प्लस 2r अंदर बच गया है। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा बेटा, ये 11 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।